हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल स्टेनोग्राफी विद भावना पिथौरगढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं मेरी सारी पिछली वीडियोज, कर रहे हैं डेली घर पे रिवीजन, कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस, तो दोस्तों आप बहुत ही जल्द हिंदी शॉर्ट हैंड या कहे कि हिंदी आंसू लेखन या हिंदी स्टेनोग्राफी में बहुत जल्दी परफेक्ट होने वाले हैं। तो गाइस, ज्यादा टाइम न लेते हुए बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टेनोग्राफी विद भावना पिथौरगढ़िया। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि हिंदी आंसू लेखन में हम सरल शब्दों को किस प्रकार से लिखेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज हम बात करते हैं हिंदी आंसू लेखन में स्वर की। यानी आज हम हिंदी आंसू लेखन में स्वरों का वर्णन करेंगे। हम स्वरों को हिंदी आंसू लेखन में किस तरह से प्रयुक्त करते हैं, इसका मैं आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदी आंसू लिपि सीखने में स्वरों का प्रयोग ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसमें आपने बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड, सबसे जो कंफ्यूजिंग जो टॉपिक रहता है, इस पे जो सेशन रहता है, वो यही स्वरों का ही रहता है। स्वरों में ही मात्राएं छिपी होती है और आज हम स्वरों के सहारे मात्रा लगाना भी सीखेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको ज्यादा वीडियो तो मैं लॉन्ग बनाती नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्वरों में अ और आ का प्रयोग सिखाऊंगी। स्वर अ और आ का हिंदी आंसू लेखन में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जब हमने क ख ग घ सीखे थे, तो उस वक्त हमने देखा था कि हमें 3 तरीके के अक्षर ज्यादा मिले थे। एक पहला क ख जो लाइन में आगे की ओर बढ़ रहे थे, इसमें म भी था, न भी था, ख भी था, ग भी था और घ भी था। तो ऐसे अक्षर जो हम रेखा पे ही टच करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे अक्षरों को अग्रगामी अक्षर कहा जाता है। अग्रगामी अक्षर कहा जाता है। और दूसरा ऐसे अक्षर दोस्तों जिन्हें हमने नीचे से ऊपर की ओर लिखा था, जैसे इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर हमने जो भी अक्षर लिखे हुए थे, उन्हें हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी। उसी प्रकार जो अक्षर हमने ऊपर से नीचे की ओर लिखे थे, इन्हें हम अधोगामी कहते हैं। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, यानी कि ऐसे अक्षर जो हमने नीचे से ऊपर की ओर लिखे थे, उन्हें ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। और उसी प्रकार जो अक्षर हमने ऊपर से नीचे की ओर लिखे थे, इन्हें अधोगामी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने 3 प्रकार के अक्षर अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी पढ़े हुए हैं। अग्रगामी जो आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर की ओर और अधोगामी जो ऊपर से नीचे की ओर। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम इन अक्षरों में अ और आ स्वर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, हम स्वरों को 3 स्थान पर लिख सकते हैं, रेखा अक्षर के 3 स्थान पर। अगर हम बात करें अग्रगामी अक्षरों की, जैसे क, ख, ग, घ, इसमें अग्रगामी में म भी आगे की ओर बढ़ता है, न, इन अक्षरों की, तो दोस्तों इनमें हम 3 स्थान 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से 3 स्थानों को हम लिख लेंगे। ये आपके समझने के लिए है दोस्तों। एक बार आप ध्यान से इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, तभी आपके समझ में स्वरों का प्रयोग आएगा, क्योंकि स्वर थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हमारा यहाँ पे रहता है। तो देखिए, अगर हमने क पे अ लगाना है, अगर हम बात करें दोस्तों, हमने क लिखना है, अ क,
पहली बात तो दोस्तों इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये जो हम हिंदी आंसू लेखन में इस शब्द को लिखेंगे वो हम सिर्फ रेखा पे टच करते हुए लिखेंगे अ क। और दूसरी बात दोस्तों, अ हमारा क से पहले आ रहा है। अगर अ हमारा क से पहले आता है तो फिर हम देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए क हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए दोस्तों, अ क से पहले आ रहा है। अगर अ पहले आता है अग्रगामी शब्दों में तो हमने पहले इसके स्थान देखने हैं, 1 2 3 1 2 3। अगर अ अग्रगामी शब्दों में पहले आता है तो हमें ऊपर की ओर फर्स्ट स्थान पे एक बिंदु का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों हम अ को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये बिंदु ऊपर साइड लगाएंगे तो हम अ को पहले पढ़ेंगे और हमें प्रथम स्थान फर्स्ट प्लेस में बिंदु को लगाना है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें क अ की, तो क अ क के बाद आ रहा है तो हम क के बाद नीचे की ओर फर्स्ट वाले स्थान पे हम बिंदु लगाएंगे तो इसे हम क अ पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम बिंदु का प्रयोग रेखा अक्षर अग्रगामी रेखा अक्षरों के ऊपर की ओर प्रथम स्थान पे करते हैं तो हम अ को क से पहले पढ़ेंगे, यानी कि अ को हम पहले पढ़ेंगे। वहीं अगर हम अ का प्रयोग बाद में करते हैं तो हम उसे नीचे की ओर अग्रगामी रेखा अक्षर के नीचे की ओर प्रथम स्थान पर लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं अग्रगामी शब्द म अ की, तो म हमने इस प्रकार से लिखा दोस्तों, आपको नहीं दिख रहा, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आज मुझे यहाँ पे लिखने पे हो रही है। तो म इस प्रकार से म अ म के बाद है तो हमें नीचे की ओर प्रथम स्थान पर एक बिंदु का प्रयोग करना है। उसी प्रकार अगर अम होता तो म को हम अ को पहले पढ़ते तो ऊपर की ओर प्रथम स्थान पे हम एक बिंदु का प्रयोग करते, ये हमारा अम हो जाता। उसी प्रकार अगर हमने ग पढ़ना लिखना है तो ग हम इस प्रकार से अ ग के बाद है तो नीचे की ओर प्रथम स्थान पे हम एक बिंदु का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार देखिए अगर हम बात करें अ ग की, हमने अग लिखना है तो अ ग से पहले है तो ग को लिख के हम ऊपर की ओर प्रथम स्थान पे एक बिंदु का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आप कोई भी अग्रगामी शब्द लीजिए दोस्तों, उसमें अ का पहले और बाद का प्रयोग अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। वहीं हम अगर बात करें ऊर्ध्वगामी अक्षरों की, ऊर्ध्वगामी अक्षर यानी कि जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। नीचे से ऊपर की ओर हमारा र होता है और हम क ख ग में देख सकते हैं जैसे र है तो अगर हमने र अ लिखना है या अ र लिखना है, पहले अ का प्रयोग पहले अगर अ र लिखना है तो हमें ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर के भी 3 स्थान बनाने होंगे। इस प्रकार से 1 2 3 1 2 एंड 3। अ र के पहले है तो अ का प्रयोग हमेशा प्रथम स्थान पे होगा, लेकिन अगर अ र से पहले है तो हम बाएं साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड के प्रथम स्थान पे बिंदु लगाएंगे। तो हम अर को इस प्रकार लिखेंगे, र लिखने के बाद अ को र से पहले लगाना है तो अ को हम प्रथम स्थान पे यहाँ पे एक बिंदु के द्वारा प्रयोग करेंगे, ये हमारा अर हो गया। इसी प्रकार अगर हमारा र अ होता है, अ को हम र के बाद पढ़ेंगे तो इस प्रकार से बिंदु लगाते हुए र को लिखते हुए हम राइट साइड पे फर्स्ट प्लेस में बिंदु को लगाएंगे, ये हमारा र अ हो गया दोस्तों। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप इसे बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे और आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और आपको जो भी समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको किसी दूसरे तरीके से भी इसे बताऊं। वैसे मैं सब कुछ सरल करते हुए ही आपको बता रही हूँ। अब आगे बात करते हैं दोस्तों ऊर्ध्वगामी शब्दों की।
अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊर्ध्वगामी शब्दों की। मैंने आपको 3 प्रकार के रेखाक्षर यहाँ पे बताए थे। ऊर्ध्वगामी शब्द हमने यहाँ पे कर लिया। ये ऊर्ध्वगामी यानी कि जो नीचे से ऊपर की ओर। अब हम बात करते हैं अधोगामी शब्दों, अधोगामी अक्षरों की। अधोगामी यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, जैसे प, फ, ब या च, छ, ज, झ, ये सारे अधोगामी शब्द। दोस्तों आप ऊर्ध्वगामी और अधोगामी शब्दों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करिएगा। आप बस इतना ध्यान रखें कि हमने 3 प्रकार के रेखाक्षर पढ़े थे, जो एक रेखा की ओर जा रहे थे, क, ख, म, न, जो भी मैंने पहले बताए। दूसरे जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, और तीसरे जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे। आप इन हिंदी के बड़े बड़े शब्दों ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, इसको पढ़ के थोड़ा सा डरिए मत। आप अपने समझने के हिसाब से आप इनका जो नाम रखें, नीचे से ऊपर की ओर, अधोगामी ऊपर से नीचे की ओर। तो हमने जो इस प्रकार के शब्द अक्षर पढ़े थे, प, फ, ब, च, छ, ज, झ, तो इन पे हम अ का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे पहला शब्द है प। अगर हमने अप लिखना है तो इस प्रकार के रेखाक्षर में भी हम 3 तरीके से स्थान बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। अगर हमने अ को प से पहले लिखना है तो हम इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट प्लेस में एक बिंदु लगाएंगे, इस प्रकार से प, और यहाँ पे एक बिंदु अ। इसे हम अब पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर हम प अ लिखते हैं तो अ प के बाद है, तो प को हम राइट साइड पे फर्स्ट प्लेस में एक बिंदु लगाएंगे, इसे हम प पढ़ते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम कोई भी रेखाक्षर ले लें, जैसे हम अभ लिखते हैं तो हम भ को इस प्रकार लिखते हैं, और अभ से पहले है तो हम लेफ्ट साइड में एक बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार अगर हम भ अ लिखते हैं तो भ को हम लिखने के बाद अभ के बाद पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे। यानी कि ऐसे अक्षर जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, अगर अ पहले लगाना होता है तो लेफ्ट साइड पे प्रथम स्थान पे एक बिंदु का प्रयोग करते हैं, और अगर अ का प्रयोग बाद में करना है तो हमें राइट साइड में एक बिंदु लगाना है प्रथम स्थान पे। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर अब बात करते हैं स की, तो स को देखिए, प्लेस देखिए 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो अगर हमें लिखना है अ स, यानी कि स से पहले अ आ रहा है, तो स को लिख के फर्स्ट प्लेस में एक बिंदु लगाएंगे, ये हो जाएगा अस। इसी प्रकार अगर हमने लिखना है स अ, तो देखिए स का पहले अ बाद में है तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस में एक बिंदु लगेगा। अगर अ पहले है तो लेफ्ट साइड में, अ बाद में है तो राइट साइड में और फर्स्ट प्लेस में एक बिंदु लगाएंगे, तो ये हो जाएगा स अ। इसी प्रकार जैसे हमने इस पे देखा था, प में देखा था, अगर हमें अप लिखना है तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस में बिंदु लगा था। उसी प्रकार स में भी अ पहले लाने के लिए लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस में एक बिंदु का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अब मैंने आपको स का भी बता दिया। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अ का प्रयोग देखा है। आई होप दोस्तों आपको अब अ का प्रयोग हिंदी आशुलेखन में करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों प्लीज़ पेंसिल उठाइए, इसे अपने आप से खुद से ट्राई कीजिए, और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होता है प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियोज में आ और ई के प्रयोग के साथ। स्टेनोग्राफी विद भावना पिथौरगढ़िया। धन्यवाद।